हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम 26 जुलाई इवनिंग शिफ्ट का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक वस्तु पर 3,000 रुपये अंकित है और वह 40% की छूट पर बेचा जाता है। यदि दुकानदार का लागत मूल्य 10% की हानि होती है, दुकानदार को लागत मूल्य पर 10% की हानि होती है, तो वस्तु का वास्तविक लागत मूल्य क्या है। मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, मार्क प्राइस डिवाइड में कॉस्ट प्राइस इज इक्वल टू 100 प्लस या फिर माइनस प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट है तो प्लस, लॉस है तो माइनस, और डिवाइड में 100 माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस हमारे पास कितना है, 3,000। कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है और 10% की हानि होती है। 100 में से 10 माइनस करेंगे तो ये आएगा 90। डिवाइड में डिस्काउंट है 40% का, 100 में से 40 माइनस करेंगे तो 60। जीरो से जीरो कैंसिल, 3 से कैंसिल कर लेते हैं, ये आ जाएगा 3। फिर 3 से कैंसिल करेंगे 6 को तो ये 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 2,000 रुपये। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, यदि ए रेशियो बी 5:7 है और बी रेशियो सी 8:9 है, तो ए रेशियो सी का अनुपात क्या है। देखो कॉमन क्या है, बी है दोनों जगह, लेकिन बी की वैल्यू यहाँ पर तो 7 है और यहाँ पर 8, तो बराबर करनी पड़ेगी। 7 और 8 का एलसीएम 56 होता है, 56 बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 8 की मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पर 7 की मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा। अब पूछा क्या गया था, ए रेशियो सी, तो ए की वैल्यू कितनी, 40, और सी की वैल्यू कितनी है, 9 7 63, तो ऑप्शन बी। नेक्स्ट, द्वितीय चतुर्थांश में एक बिंदु के भुज और कोटि के चिन्ह क्रमशः है। तो देखो इसको तो बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, और ये होता है वाई एक्सिस। और कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर ये वैल्यू होती है एक्स की और ये वैल्यू होती है वाई की। तो y की वैल्यू यहाँ पर प्लस की है और x की वैल्यू है यहाँ पर नेगेटिव। तो पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, तो x की वैल्यू आएगी नेगेटिव में और y की वैल्यू आएगी, यहाँ पर कोई भी पॉइंट है तो y की वैल्यू आएगी प्लस में। तो किस ऑप्शन में है ये, ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 0.3 का क्यूब, 0.3 का क्यूब हमें निकालना है। तो 3 का क्यूब होता है 27, और नीचे ये डेसिमल हटाएंगे तो 10 आएगा। 10 का क्यूब 1000 होता है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट होनी चाहिए, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो प्रोबेबिलिटी हमें पता है, ये होती है 0 और 1 के बीच में। तो देखो 0.4 ये 0 और 1 के बीच में है, 4/100 ये भी 0 और 1 के बीच में है, ये भी 0 और 1 के बीच में, लेकिन जो 4 है ये 1 से बड़ा है, तो ये प्रायिकता नहीं हो सकती। नेक्स्ट, ए और बी की आयु का योग 72 है। यदि उनकी आयु का अनुपात 23:13 है, तो बी की आयु ज्ञात कीजिए। रेशियो में योग कितना है, 3 और 3 6, 2 और 1 3, 36, और ये हमें दे रखा 72 के बराबर। बी की आयु पूछिए, बी की रेशियो 13 है, सिमेट्री लगाएं तो इसका ये डबल है, 13 का डबल 26, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ये हमें एपी सीरीज दे रखी है, 1/p, 1 माइनस पी डिवाइड में p, और 1 - 2p डिवाइड में p, ऐसे चलती रहेगी। इसमें हमसे पूछा है कॉमन डिफरेंस, डिफरेंस हमें निकालना। डिफरेंस होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 1 - p डिवाइड में p, इसमें से माइनस करेंगे फर्स्ट टर्म। अब डिनोमीटर सेम है तो डायरेक्ट इसको हम माइनस या फिर ऐड कर सकते हैं, 1 - p और ये माइनस का 1 डिवाइड में p, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल, तो -p डिवाइड में p, p से p कैंसिल, तो -1 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है। तो इसको चेक कर लेते हैं। एलसीएम लेंगे पहले तो यहाँ से, तो ये आएगा 4 दूनी 8, 3 पंजे 15, तो माइनस का 7 आ जाएगा, और नीचे 3 चौके 12 बराबर 3 पंजे 15 और 4 दूनी 8, 15 में से 8 माइनस करेंगे 7, और नीचे आएगा 12। तो ये दोनों बराबर नहीं, ये तो माइनस का है और ये प्लस का, तो बराबर नहीं है ये, और यही मैं बताना था कि सही नहीं है, तो ऑप्शन ए इसमें सही नहीं है। नेक्स्ट, आनंद और दीपक ने क्रम से 22,500 और 35,000 का निवेश करके व्यवसाय शुरू किया। 13,800 रुपये के कुल लाभ में से दीपक का हिस्सा कितना होगा। ये आनंद है और ये है दीपक। आनंद इन्वेस्टमेंट करता 22,500 की, अगर रेशियो निकाले तो 2 जीरो से 2 जीरो तो पहले ही कैंसिल हो जाएंगी, तो ये आ जाएगा 225, और यहाँ से आ जाएगा 350,
ये इनकी इन्वेस्टमेंट है। टाइम टाइम 1 साल का ही है, तो ये इनकी प्रॉफिट की रेशियो भी रहेगी। ये 25 से और कैंसिल हो जाएगा, 25 निम्न 225, 25 से कम 25, 10 25 चौका 100, ये इनकी प्रॉफिट की रेशियो है। और कुल प्रॉफिट कितना हो जाएगा रेशियो में, 14 और 9 23, और हमें प्रॉफिट दे रखा 13,800। पूछा क्या गया, दीपक का हिस्सा, दीपक का हिस्सा 14 रेशियो। सिमेट्री लगाएं तो इसका 6 मल्टीपल और 2 जीरो यानी कि 600 मल्टीपल है। 14 का भी 600 मल्टीपल अगर हम निकाले तो 14 6 84 और 2 जीरो 8400, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या होगा, 1 से लेकर ये 40 तक, और इनका औसत हमें निकालना है। डिफरेंस सेम हो तो मैंने बता रखा कि फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का जोड़ और डिवाइड में 2, तो 40 और 1 41 बटा 2 20.5, ऑप्शन सी है। डिफरेंस सेम हो तो बीच वाली संख्या भी एवरेज हो जाती है। ये इसका फिर डायरेक्ट फॉर्मूला है, उसे भी कर सकते हो। दो संख्याएं ए और बी हैं और उनका एचसीएफ और एलसीएम के बीच संबंध हमें बताना है। तो हमें पता है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बराबर होता है दोनों संख्याओं की मल्टीप्लाई के। तो किस ऑप्शन में है ये है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट, एक चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 3:4:7 है। सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। हमें पता है कि चतुर्भुज के सभी कोणों का जो योग होता है वो 360 होता है। रेशियो में योग कितना है, 4 3 7 4 11 और 7 18, और ये योग होता है 360 डिग्री। पूछा गया सबसे छोटा कोण, सबसे छोटा कोण इसकी रेशियो 3 रेशियो है, तो 3 रेशियो की वैल्यू हमें निकालनी है। तो ये हो जाएगा इसका 20 मल्टीपल 3 का भी 20 मल्टीपल 60। वैसे डायरेक्ट भी देख सकते थे आप कि 3 का मल्टीपल होना चाहिए, ये 3 का मल्टीपल नहीं है, ये 3 का मल्टीपल नहीं, 4 और 1 5 3 का मल्टीपल नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, एक ट्रेन x किलोमीटर पर हावर की गति से 2 घंटे तक चलती है, फिर अपनी गति 10 किलोमीटर पर हावर कम कर देती है और अतिरिक्त 3 घंटे तक यात्रा करती है। यदि तय की गई कुल दूरी 370 किलोमीटर है तो ट्रेन की प्रारंभिक गति क्या है। कुल दूरी हमें दे रखी है, तो यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं दोनों केस में और उसको 370 के बराबर रख देंगे। तो स्पीड मल्टीप्लाई में टाइम यानी कि 2x, ये डिस्टेंस हो जाएगी पहले। फिर उसने अपनी स्पीड, पहले स्पीड x थी, अब स्पीड 10 कम कर दी उसने, तो स्पीड इतनी हो जाएगी, और 3 घंटे तक वो चला, तो 3 मल्टीप्लाई में x माइनस 10, तो ये टोटल डिस्टेंस हो जाएगी, और ये हमें दे रखी 370 के बराबर। तो 2x प्लस में 3x माइनस 30 इज इक्वल टू 370, तो ये हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 30, माइनस में इस साइड जाएगा तो प्लस में, तो ये 400। x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 80। ट्रेन की प्रारंभिक गति, तो प्रारंभिक गति x ही थी, अगर अब की पूछे तो 10 कम कर देंगे, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रारंभिक हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट, किसी परीक्षा में एक उम्मीदवार 20% अंक प्राप्त करने के बाद 30 अंक से फेल हो जाता है, जबकि दूसरा उम्मीदवार 32% अंक प्राप्त करता है, उसे उत्तीर्ण अंकों से 42 अंक अधिक मिलते हैं। परीक्षा में कुल कितने अंक हैं। तो हम यहाँ से डिफरेंस निकाल लेते हैं, 20% और 32%, डिफरेंस आ जाएगा 12% का। इसका बेसिक मैंने परसेंटेज चैप्टर में बता रखा है। 30 अंकों से फेल हो जाता है और ये 42 अंक ज़्यादा आते हैं, तो यहाँ से डिफरेंस कितना आ जाएगा, जब अपोजिट हो तो उसको ऐड करते हैं, तो ये आ जाएगा 42 और 30 72। पूछा गया है कुल कितने अंक, तो कुल तो 100% होंगे। सिमेट्री देखें तो 12 का 6 मल्टीपल है, 100 का भी 6 मल्टीपल 600, टोटल 600 अंक थे, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण एक सीधी रेखा का प्रतिनिधित्व करता है। तो स्ट्रेट लाइन के लिए इक्वेशन होती है ax प्लस में by प्लस में c इज इक्वल टू 0। तो देखो किस ऑप्शन में है ऐसा, ये है ऑप्शन बी के अंदर। 2x प्लस में 3y, 6 को ले आता हूं मैं लेफ्ट साइड, तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंकों को उलट दिया जाए तो वास्तविक संख्या से नई संख्या 9 अधिक है। वास्तविक संख्या क्या है, अंकों का योग देखो 11 होना चाहिए, तो ये तो 11 होता नहीं, 68, तो 6 और 5 11 इसमें होता है, 5 4 9 और 5 और 4 9, तो एक ही ऑप्शन में अंकों का योग 11 बनता है, ऑप्शन बी, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड कंडीशन को और देख लेते हैं। बोला गया है अंकों को उलट दें, तो पहले तो था 56, अंकों को उलट देंगे तो हो जाएगा 65। तो ऐसा करने से वास्तविक संख्या से नई संख्या 9 अधिक हो जाती है। तो देखो क्या ये 9 अधिक है इससे, बिल्कुल 9 अधिक है, तो ऑप्शन बी हमारा सेटिस्फाई हो जाएगा। तो इस शिफ्ट में इतने ही क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ तक अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी।